शहीद मेजर विभूति का हो रहा है अंतिम संस्कार। आतंकियों का मुकाबला करते हुए शहीद हुए थे मेजर विभूति। आपको बता दें, मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल सोमवार को शहीद हो गए थे। शहीद विभूति 2011 में सेना में नियुक्ति पाई थी उन्होंने। बड़ी खबर के साथ आपको बता रहे हैं, भारत माता की जय और पाकिस्तान विरोधी नारे लगाती हजारों लोगों की भीड़ के बीच शहीद मेजर विभूति के पार्थिव शरीर को देहरादून में लाया गया। बड़ी खबर के साथ आपको बता दें, आतंकियों का मुकाबला करते हुए शहीद हुए मेजर के परिवार में दादी मां, 3 बहनें और पत्नी भी हैं। शहीद मेजर विभूति का अंतिम संस्कार हो रहा है। वहीं तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, काफी दर्दनाक और कह सकते हैं कि काफी गमहीन माहौल है, ऐसे में क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल प्रीति, मैं बता दूं कि देर रात से ही जो है शहीद विभूति प्रसाद ढोंडियाल का शव जो है वो देर रात उनके घर यानी कि देहरादून में उनको ले आया गया था। और उसके बाद से ही लगातार लोगों का जमावड़ा जो है देर रात से उनके घर पर लगा रहा। पूरी रात जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं शहीद लाल को देखने के लिए देर रात से ही उनके घर के बाहर खड़े हुए थे। और आज सुबह जिस तरह से लगातार देहरादून में बारिश हो रही थी, उसके बाद अब थोड़ा मौसम यहाँ पे बदला है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लगातार लोग जो है वो उनके घर के बाहर मौजूद थे। और सुबह से ही उस लाल की एक झलक पाने के लिए हजारों की संख्या में, जिसको कहा जा सकता है, वो उनके घर और छतों पर सुबह से ही मौजूद थे कि एक बार जो शहीद में ढोंडियाल है उनके एक बार उनके दर्शन हो जाएं। और अभी जो है, अभी की जो हम बताएं आपको, तो उनकी जो शव यात्रा जो है उनको यहाँ से उनके निवास से निकल चुकी है और हरिद्वार के लिए प्रस्थान कर चुकी है। हरिद्वार में उनका अंतिम संस्कार होगा, पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। और लगातार जिस तरह से मैंने आपको बताया कि सुबह से ही भीड़ जो है वो उनके घर पर लगी हुई थी और भारत माता के जयकारे और साथ में पाकिस्तान को लेकर के काफी आक्रोश जो है वो यहाँ पर देखने को साफ तौर पे मिला है। जी राजेश, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि काफी भीड़ है, लोग रात से ही वहां पर मौजूद है। वाकई ये लाजमी भी है, जिस तरीके से हमारे देश की रक्षा के लिए ये अपनी कई रातों की नींद को कुर्बान करते हैं, वहीं अगर एक रात की नींद भी हम इनके लिए कुर्बान करें तो वो भी बेहद ही कम है। साथ ही जिस तरीके से हमारे शहीदों की शहादत पर अब आक्रोश और गुस्सा है, यही वजह है कि लोग अब पूरी तरीके से ये मान चुके हैं कि अब बातचीत नहीं, अब बदला चाहिए। और अंतिम संस्कार में माहौल गमहीन है, लेकिन कहीं ना कहीं वो गुस्सा और वो आक्रोश भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल प्रीति, क्योंकि अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में कि अभी तक जो पुलवामा में जो मुठभेड़ हुई है उसमें अब तक की जो जवानों की संख्या है वो 5 हो चुकी है। और जिस तरह से एक के बाद एक जो लाल है वो उत्तराखंड का यहाँ से शहीद हो रहा है, तो कहीं ना कहीं गुस्सा जो है खासतौर से वो उत्तराखंड में तो खासतौर से देखा ही जा रहा है। और लेकिन देश में जिस तरह से आप देख सकते हैं चारों तरफ बदले को लेकर के एक जो है वो जो सामने आक्रोश है वो जनता का सामने आ रहा है। जनता को यही चाहिए कि खून का बदला खून से, गोली का बदला गोली से। यानी कि अब जनता जो है वो सरकार से यही गुहार कर रही है कि जिस तरह से हमारे जो जवान जो है सरहद पर जो शहीद हुए हैं, जो इस मुठभेड़ में शहीद हुए हैं, इसका जवाब जो है वो जल्द से जल्द पाकिस्तान से और इन आतंकवाद को खत्म करके जल्द से जल्द दिया जाए। तो कहीं ना कहीं फिलहाल अगर प्रीति अब तक की बात है तो एक जो ढोंडियाल का शव जो है वो यहाँ से यात्रा जो है वो यहाँ से देहरादून से उनके जो निवास से जो है निकल चुकी है और हरिद्वार के स्थान हो चुकी है। लेकिन फिलहाल जो इस समय उनकी माँ जो है, मैंने जैसे आपको बताया कि उनके परिवार में उन 3 बहनों के सबसे छोटे और दुलारे भाई थे ढोंडियाल, और उनकी माँ जो है वो हार्ट पेशेंट थी। हालांकि कल सुबह ही ढोंडियाल की सूचना जो है वो उनके परिवार को मिल गई थी, लेकिन उनकी माँ से ये बात अभी तक छुपाई गई थी। देर रात उनको बताया गया क्योंकि ताकि कोई परेशानी उस परिवार में दोबारा ना आए। तो फिलहाल इन सब चीज़ों को लेते हुए आज अभी भी उनकी माँ का और उनकी बहनों का जो है रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल ये देश जो है कहीं ना कहीं यही जवाब मांग रहा है कि आखिर कब तक इस तरह के ढोंगियाल। बिल्कुल राजेश, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो काफी
शोक की जो लहर है वो देश भर में देखने को मिल रही है। जिस तरीके से एक परिवार ने अपना बेटा खो दिया और एक देश ने अपना जवान खो दिया है। एक और बड़ी खबर रेवाड़ी से आपको बता दें, शहीद हरि सिंह का कुछ देर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। जिला प्रशासन ने अंतिम तैयारियां भी पूरी कर ली है। शहीद का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पार्थिव शरीर के साथ भी चलते हुए दिखाई दिए हैं। बड़ी खबर के साथ आपको बता रहे, राज्य सरकार शहीद के परिवार के साथ है। डॉक्टर बनवारी लाल का ये बयान भी सामने आया। तो जिस तरीके से बीते दिन जम्मू कश्मीर के पुलवामा इलाके में शहीद हुए रेवाड़ी के जिला के गांव राजगढ़ के रहने वाले जवान हरि सिंह का अभी कुछ ही देर में पैतृक गांव पहुंचने वाला था, तभी से लोगों की काफी तादाद में भीड़ इकट्ठी हो गई थी और बस कुछ ही देर बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जिला प्रशासन की ओर से भी शहीद की अंतिम विदाई के लिए तमाम तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। वहीं जायजा लिया हमारे संवाददाता गुलशन ग्रोवर ने। पुलवामा में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान मेजर समेत 5 जवान शहीद हो गए थे, जिसमें रेवाड़ी के राजगढ़ के रहने वाले हरि सिंह भी उसमें शामिल थे। अभी हरि सिंह का शव उनके पैतृक गांव राजगढ़ में लाया जा रहा है और उससे पहले गांव में शोक की लहर है। और वहीं अगर बच्चों की बात करें, स्कूली बच्चों में भी आप देख सकते हैं कि इस समय देश के प्रति जो है उनका कितना नारेबाजी जो है इस समय वो कर रहे हैं और भारत माता की जय के नारे यहाँ पर दिख रहे हैं और साथ ही पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। हम जान लेते हैं बच्चों से ही, आप शहीद हरि सिंह के लिए का इंतजार आप कर रहे हैं, क्या कहेंगे, किस तरह से हरि सिंह को जानते हैं आप? अगर मेरा समय आया तो मैं देश के लिए बलिदान भी दूंगा और सभी लोग भारतवासी सभी देश के लिए बलिदान भी देंगे और पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। क्या कहना चाहेंगे अब जो हरि सिंह शहीद हो गए हैं देश के लिए, आपके राजगढ़ के ही रहने वाले हैं, अभी उनका शव भी लाया जा रहा है, तो उससे पहले क्या लगता है कि गांव में किस तरीके की शौक की लहर है और क्या कहना चाहते हैं? गांव में बिल्कुल शौक की लहर है और हम कहना चाहेंगे कि हरि सिंह जी हमारे देश के लिए बलिदान दिया है और आगे भी हमारे जवान पाकिस्तान को बिल्कुल धूल चटा देंगे। देखिए, बिल्कुल बच्चों में जोश जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है और भी लोग हैं, हम उनसे जान लेते हैं। आप बताइए कि जिस तरीके से मुठभेड़ के दौरान शहीद हरि सिंह शहीद हो गए हैं देश के लिए, तो बच्चों में जिस तरीके से जोश यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पूरे गांव में एक शौक की लहर भी दिखाई दे रही है, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह मुंह तोड़ जवाब आप देना चाहेंगे पाकिस्तान? सर, बार बार मरने से तो अच्छा एक बार लड़ करके मरना और पाकिस्तान को घुटनों पर ला देना, उनको धूल चटा देना, ताकि हमारी भारत माता के लाल बार बार सपूत ना हो। और इस देश के अंदर इतना जोर है कि पाकिस्तान मुंह खोलकर सुन ले एक बार मुंह खोलकर कि तेरे को एक दिन धूल चटा के मानेंगे, हम तेरे को धूल चटा के मानेंगे। जय हिंद। बिल्कुल जोश यहाँ पर काफी दिखाई दे रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ इतना रोष है कि एक ही बार जो है लड़ाई हो जाए, जिससे कि आर पार की लड़ाई हो। उसमें जो है लगातार खबरें आती हैं कि आज इतने जवान शहीद हुए, आज इतने जवान शहीद हुए, तो लोगों में एक ही बात है कि कहीं ना कहीं एक ही बार हमला किया जाए और पाकिस्तान पर ऐसा हमला कि वो बार बार इस तरीके से पीछे से जो जिस तरीके से हमला करता है वो करना बंद करता है। और भी लोग हैं, हम जान देते हैं। आप बताइए क्या कहेंगे आप? सर, हम ये कहना चाहते हैं एक बार सर आर पार की लड़ाई हो जाए ताकि सब कुछ साफ हो जाए सर। और सर हम बार बार की लड़ाई से सर हम थक चुके हैं सर, हमारे बहुत सारे जवान भी शहीद हो गए हैं, इसलिए बस एक बार लड़ाई में सब कुछ साफ हो जाए। आप बताइए क्या कह रहे हैं? हम भी यही कहना चाहते हैं कि दोस्त वो लड़ करके उन्हें एक साथ घुटनों पे ला दे पाकिस्तान को। देखिए, बिल्कुल इस समय जो है शहीद हरि सिंह के हम पैतृक गांव राजगढ़ में हैं, जहां पर लोगों में जो है साफ तौर से आप देख सकते हैं कि जोश इतना दिखाई दे रहा है और साफ तौर से ये भी लोग कह रहे हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक हरि सिंह आपका नाम रहेगा। तो कहीं ना कहीं हरि सिंह के प्रति जज्बा है लोगों में कि वो जरूर देश के लिए शहीद हुए हैं। और इस गांव की एक और ख़ास बात यह है कि इस राजगढ़ गांव में हर घर में एक सेना में भर्ती है और कई घर तो ऐसे हैं जिसमें 2-2, 3-3 जो है जवान सेना में है। और इस रेवाड़ी इलाके की बात करें तो यहाँ पर तमाम जो जवान हैं, तो तमाम जो लोग हैं, वो सबसे पहले उनका प्रायोरिटी यही रहती है कि वो सेना में जाएं और देश की सेवा करें। और वही जो है हरि सिंह के मन में भी था, जैसा कि हमने लोगों से बात की कि हरि सिंह को पहले से ही ये काफ़ी
पहले से ही वो कहता था कि मैं सेना में जाऊंगा और सेना में देश की सेवा करूंगा, और आज जिस तरीके से वो शहीद हो गए हैं देश के लिए, और अब कुछ देर में उनका शव जो है उनके पैतृक गांव राजगढ़ लाया जा रहा है। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ गुलशन ग्रोवर।